नमस्कार मित्रों, हम आपको मिलाते हैं पंडित विनीत शुक्ला जी से, जो भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। अभी टिकट भाजपा का फाइनल हुआ है। उसके पहले शुक्ला जी बीना मिश्रा टिकट की उम्मीदवारी ठोकी थी, उनके साथ थे। तो अब टिकट मेजा विधायक नीलम करोरिया जी को मिल गया है। तो इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। हाँ, तो शुक्ला जी, आपके प्रत्याशी को नहीं टिकट मिला, जिनके साथ आप घूम रहे थे, क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे भाजपा का, और टिकट मिल गया नीलम करोरिया जी को। तो इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं जनता से? तो फिर वही पूछ चले दें। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, तेज बोला। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोई वंशवाद और जातिवाद या परिवारवाद की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा सबका प्रयास। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को समय मिलता है काम करने का, विकास करने का, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का और स्वयं भी आगे बढ़ने का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर कार्यकर्ता के पास हुनर है, कार्यकर्ता के पास ऊर्जा है और कार्यकर्ता के पास ताकत है, तो वह भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और अन्य पार्टियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर नहीं प्राप्त होता। चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी को भी कार्यकर्ता को यह अवसर नहीं प्राप्त होता कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके या प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सके। मगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी कार्यकर्ता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमारा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये चाहिए कि जिसको भी टिकट प्राप्त हुआ, जिस कार्यकर्ता को टिकट प्राप्त हुआ, उसके साथ सभी एकजुट होकर मिल करके कमल का फूल खिलाएंगे और सब एक साथ होकर के पूरा प्रयास करेंगे कि हर जगह से, हर विधानसभा से कमल का फूल खिले और भारत उत्थान की डगर पर चले, भारत विकास की डगर पर चले। जिस प्रकार से आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में राष्ट्र और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। हर व्यक्ति के घर में अनाज पटा पड़ा है, हर व्यक्ति के घर में शौचालय उपलब्ध है, हर व्यक्ति के घर में कॉलोनी उपलब्ध है, हर नागरिक के खाते में 1000-2000 रुपये सरकार मुहैया करा रही है। ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और न किसी पार्टी के द्वारा होने की संभावना है। इसलिए मैं जनता को यह संदेश भी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर अपना मतदान करें और मतदान करके भारत को विश्व गुरु बनाने का गौरव प्रदान करें। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो इस समय कार्यक्रम चल रहा है, उसे आगे बढ़ाएं। और हम जनता से यह अपील करेंगे कि पार्टी चाहे जिस कार्यकर्ता को, चाहे जिसको अपना प्रत्याशी बनाती है, उसी को जो है कमल के फूल पर अपना मतदान करें। और मैं जनता को यह भी संदेश देना चाहता हूं कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही आरोप हम पर है चमन से बेवफाई का। और चमन को रौंद डाला था जिन्होंने अपने हाथों से, वही अब दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। यह विपक्ष का हाल रहा है। तो विपक्ष किसी भी कीमत पर देश और प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकता। जब भी देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम और गौरव प्रदान करेगी तो वह भारतीय जनता पार्टी ही प्रदान करेगी। इसलिए
हमारे मेजा के प्रत्याशी नीलम करोड़िया जी, जिनको टिकट मिला है, उन्हीं को हम सभी जो है एकजुट होकर के कमल के फूल पर मतदान करके और भारतीय जनता पार्टी को गौरव दिलाने का काम करेंगे। और यह भाजपा को गौरव नहीं प्राप्त होगा, ये भारत को गौरव प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी।